नमस्कार दोस्तों, आज बताने वाला हूं कॉमन आईटीआर के बारे में। दोस्तों यहां पे गवर्नमेंट ने कॉमन आईटीआर फॉर्म पब्लिक कंसल्टेशन के लिए रिलीज़ किया है। देख सकते हैं, यह है कॉमन आईटीआर फॉर्म जो कि एनेक्सर ए के अंदर है, जहां पे हम समझेंगे कि क्या क्या डिटेल कॉमन आईटीआर के अंदर देनी होगी, क्योंकि ये सभी के लिए कॉमन होगा। जहाँ पे आईटीआर 1 से लेके आईटीआर 6 को हटा दिया जाएगा और इस कॉमन आईटीआर को रिप्लेस कर दिया जाएगा। ये नया फॉर्म कॉमन आईटीआर अब आपको फाइल करना होगा। ऐसे में आपको समझना ज़रूरी है कि कॉमन आईटीआर के अंदर कौन कौन सी इनकम की डिटेल जाएगी और कौन कौन से शेड्यूल में कहाँ कहाँ इन्फॉर्मेशन जाएगी। आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कॉमन आईटीआर के बारे में। तो चलिए इसको समझते हैं। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको इस तरह का कंटेंट मिलता रहे। दोस्तों कॉमन आईटीआर सभी पर्सन के लिए है, उन पर्सन को छोड़ के जिनकी रिटर्न रिक्वायर्ड है अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 4, 139 4B, 139 4C और 139 4D के अंदर। बाकी सभी पर्सन्स के लिए एप्लीकेबल है, इन पर्सन को छोड़ के। सबसे पहले हम बात करें बेसिक इन्फॉर्मेशन के अंदर, तो यहाँ पे सबसे पहले असेसमेंट ईयर आएगा। उसके बाद यहाँ पे टैक्स पेयर की डिटेल जाएगी, जैसे उसका पैन नंबर, आधार नंबर, नेम, ठीक है, एड्रेस, पर्सन टाइप इंडिविजुअल है, प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप फॉर्म है, कंपनी है, क्या, ये सारी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, फॉर्मेशन या इनकॉर्पोरेशन की डेट आएगी, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, अगर एप्लीकेबल है तो कौन सी डेट से आपने बिजनेस किया है, क्योंकि ये सबके लिए होगा, चाहे वो सैलरी पर्सन हो या बिजनेस पर्सन। तो उस केस में अगर आप सैलरी वाले पर्सन हैं, आपकी सैलरी इनकम आती है, तो आपको ये डिटेल नहीं देनी, लेकिन जो बिजनेस पर्सन है उनको यहाँ पे उसकी डिटेल देनी होगी। फिर रेजिडेंशियल स्टेटस देना होगा। फिर आईटीआर फाइलिंग की रिक्वायरमेंट पूछेगा, ठीक है, कौन से सेक्शन के अंदर आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं, रिवाइज रिटर्न है, ओरिजिनल रिटर्न है, तो उसकी डिटेल यहाँ पे देनी पड़ेगी। डेट ऑफ ओरिजिनल रिटर्न क्या है, नोटिस के अंदर फाइल कर रहे हैं तो कौन से नोटिस के अंदर फाइल कर रहे हैं उसकी डिटेल देनी पड़ेगी, ठीक है, नोटिस का जो नंबर है वो, ये सब देना पड़ेगा। फिर अब उसके बाद आता है इनकम और लॉसेस की डिटेल। ये वाला शेड्यूल जो है वो केवल नॉन रेजिडेंट के लिए एप्लीकेबल होगा, ये सभी के लिए होगा। यहाँ पे देते हैं कि क्या आपकी कोई एग्जाम्प्ट इनकम है, यस या नो करके डिटेल देनी होगी। उसके बाद बोलते हैं कौन सी हेड की इनकम आपके ऊपर एप्लीकेबल है, तो यहाँ से आपको उसकी डिटेल सेलेक्ट करनी पड़ेगी। फिर बोलते हैं, उसके बाद बोलते हैं अपनी रिटर्न कौन से सेक्शन के अंदर फाइल कर रहे हैं, ठीक है, जैसे सेक्शन 44AD, 44ADA, 44AE, 44B के अंदर, 44BB के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के अंदर आप 6% या 8% वाली टर्नओवर को दिखा के आईटीआर को फाइल करते हैं, तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन से है, ठीक है, अदर देन E4, मतलब इसके अलावा जो आपने दिया, इसके अलावा कोई बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है, तो उसकी आप डिटेल देंगे, यस या नो करके यहाँ पे देंगे। उसके बोलते हैं कि कोई और अदर पर्सन की इनकम जो है, क्या आपकी इनकम चैप्टर 5 के अंदर इंक्लूड है, यस या नो, उसकी डिटेल देनी होगी। आपकी क्या इनकम स्पेशल रेट के हिसाब से चार्जेबल है, यस या नो, उसकी डिटेल देनी होगी। कोई आपका ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है या अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, ठीक है, या अलाउंस है सेक्शन 35 सबसेक्शन 4 के हिसाब से, तो उसकी डिटेल यहाँ पे सेलेक्ट करनी पड़ेगी। आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं तो यस या नो यहाँ पे करना पड़ेगा। अंडर सेक्शन 10AA के डिडक्शन के लिए एलिजिबल है, तो यहाँ पे आपको डिटेल देनी होगी। ये आता है डिटेल ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड ऑडिट। अगर आप ऑडिट में हैं तो यहाँ पे आपको उसकी डिटेल फर्निश करनी होगी, कि जैसे कि आप रिक्वायर्ड है मेंटेन करने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट को, तो यस या नो करेंगे। क्या आप लाइबल है ऑडिट के लिए, तो यहाँ पे यस या नो करेंगे, ठीक है। तो ये सारे ऑडिट के प्रोविज़न है, यहाँ पे आपको यस या नो करके इसकी डिटेल देनी होगी। फिर यहाँ पे ऑनरशिप की डिटेल देनी होती है, ठीक है, जैसे कि किसी प्रीवियस कंपनी में अगर आप डायरेक्टर हैं तो उसकी डिटेल, आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर को हेल्ड किया है तो उसकी डिटेल, ठीक है, अगर आपने कोई पार्टनरशिप फर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो उसकी डिटेल देनी होगी। यहाँ पे नॉन रेजिडेंट के लिए ये वाला ऑप्शन एप्लीकेबल है, उनको यहाँ पे अपनी डिटेल देनी होगी। स्पेशल कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर की डिटेल यहाँ पे जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मिसलेनियस है, जहाँ पे आपसे कुछ और क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि एक्सरसाइज करना चाहते हैं आप ऑप्शन सेक्शन 92 CE 2A के अंदर,
तो उसको येस या नो कर सकते हैं। अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो येस कर सकते हैं, ठीक है, येस या नो करेंगे, उसी हिसाब से आपको वहाँ पे जीएसटी नंबर भी भरना पड़ेगा। आपकी कंपनी डोमेस्टिक है या फॉरेन कंपनी है उसकी डिटेल देना होगा, लिस्टेड कंपनी है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये सारी डिटेल मिसलेनियस के अंदर जाएगी। उसके बाद यहाँ से आता है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। तो सबसे पहला आपकी इनकम सैलरी से, इनकम फ्रॉम सैलरी, अगर आपकी इनकम सैलरी से है तो शेड्यूल TI के 1 में जाएगी इसकी डिटेल। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में उसके बाद डिटेल जाएगी अगर इनकम आपकी हाउस प्रॉपर्टी से है तो। बिजनेस एंड प्रोफेशन से है तो शेड्यूल TI के 3 में इसकी डिटेल जाएगी। कैपिटल गेन से है तो TI 4 में जाएगी इसकी डिटेल। अदर सोर्स से है तो TI 5 में इसकी डिटेल जाएगी। टोटल हेड वाइज आपकी इनकम यहाँ पे आ जाएगी। करंट ईयर का कोई भी लॉस है, ठीक है, तो उसकी डिटेल यहाँ पे जाएगी। बैलेंस करंट ईयर लॉस सेट होने के बाद जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर ब्रॉड फॉरवर्ड करना चाहते हैं लॉस को तो उसकी डिटेल यहाँ आएगी। ग्रोस टोटल आपकी इनकम यहाँ पे निकलेगी। डिडक्शंस लेस करने के बाद टोटल इनकम आपकी यहाँ पे निकल जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ आपको पता चल जाएगा कि आपकी इनकम कितनी चार्जेबल है टैक्स के लिए। फिर आएगा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, जहाँ पे टैक्स की कैलकुलेशन होगी। सबसे पहले आएगा टैक्स पेबल डीम्ड इनकम के अंदर सेक्शन 115 JB के हिसाब से। फिर सरचार्ज, एजुकेशन सेस, हेल्थ सेस, ठीक है, फिर कोई और अदर सेस है, ठीक है, वो आएगा। फिर टोटल टैक्स, तो जो टोटल टैक्स पेबल आएगा आपके इनकम के ऊपर यहाँ निकल के आएगा। नॉर्मल रेट के हिसाब से टैक्स अलग बनेगा, स्पेशल रेट के हिसाब से अलग बनेगा, ठीक है। फिर ग्रोस टैक्स पेबल आपका यहाँ पे निकलेगा। टैक्स पेबल आफ्टर रिबेट आपका यहाँ पे निकलेगा, यानी टोटल अमाउंट आपका यहाँ पे निकल जाएगा। और जो भी आपने टैक्स पेड किया होगा, देखो यहाँ पे टैक्स पेड की डिटेल आती है। जितना आपने टैक्स पेड किया होगा उसकी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे आपका TDS कटा, TDS के थ्रू कोई टैक्स बना है तो वो वहाँ दिख जाएगा, या आपने एडवांस टैक्स पे किया, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया, तो जितना पेड किया है उसकी डिटेल पेबल जो बनेगा आपको यहाँ पे दिखेगा। राउंड ऑफ में टैक्स यहाँ बन के दिखेगा। रिफंड आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, अगर रिफंड बनता है तो। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको बैंक डिटेल देनी होती है, ठीक है, जैसे बैंक का नाम, IFSC कोड, अकाउंट नंबर, ठीक है, ये सब डिटेल। नॉन रेजिडेंट के केस में उनको यहाँ पे बैंक का नाम, स्विफ्ट कोड, कंट्री ऑफ लोकेशन, IBAN नंबर देना पड़ेगा, ठीक है। डिटेल ऑफ टैक्स पेमेंट, डिटेल ऑफ टैक्स पेमेंट आपकी जाएगी TXP की शेड्यूल में। टाइप ऑफ टैक्स, कौन सा टैक्स पे किया है आपने, एडवांस टैक्स की डिटेल यहाँ पे दिखेगी। कोई TDS एंड TCS होगा तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे दिखेगी। ये आ गया दोस्तों वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन होने के बाद आपका फॉर्म रेडी हो जाएगा, यहाँ से आप फाइल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अलग अलग हेड की जो शेड्यूल्स है इनकम की, उसके बारे में। जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी की बात करें तो यहाँ पे आपको ग्रोस सैलरी दिखेगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे एम्प्लॉयर का नेम, उसका टैन नंबर, उसका एड्रेस, फिर ग्रोस सैलरी, ठीक है। इसमें कोई बेनिफिट्स मिला है आपको तो उसकी डिटेल यहाँ पे देंगे। अलाउंस वगैरह है तो वो, डिडक्शंस वगैरह है तो वो, इनकम फ्रॉम सैलरी यहाँ निकल के आएगी। इसी प्रकार से हाउस प्रॉपर्टी में सबसे पहले प्रॉपर्टी का एड्रेस, नेचर ऑफ प्रॉपर्टी, परसेंटेज शेयर जो प्रॉफिट के प्रॉपर्टी के अंदर है वो, ग्रोज रेंट जो रिसीव्ड किया है या रिसीवेबल है उसकी डिटेल। यहाँ पे आपको 30% का डिडक्शंस मिलेगा, उसकी डिटेल। फिर यहाँ नेट अमाउंट जो है आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से ये निकलेगी। को ऑनर है कोई तो को ऑनर की डिटेल जाएगी। यहाँ पे टेनेंट की डिटेल जाएगी, जिसको आपने रेंट पे दिया है उसकी डिटेल, जैसे उसका नाम, पैन नंबर, ठीक है, एड्रेस, आधार नंबर। को ऑनर में भी उसकी डिटेल जाएगी। बोरो किया हो कैपिटल, इंटरेस्ट लिया हुआ है तो उसकी डिटेल जाएगी। नेम क्या है लैंडर का, पैन नंबर, उसका एड्रेस, ठीक है, उसकी डिटेल। पास थ्रू इनकम है हाउस प्रॉपर्टी से तो उसकी डिटेल, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की बात करें, ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट किसके लिए हो गया, जब बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम देंगे तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डिटेल आपको देनी होगी। बिजनेस का कोड, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, COGS हो गया, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में भी सेम डिटेल होगी। अगर मैन्युफैक्चरिंग का केस है तो आपको ये डिटेल जाएगी। ट्रेडिंग अकाउंट में भी सेम केस है, बिजनेस कोड हो गया, ठीक है। यहाँ से आपको देना होगा ग्रोज एसेट्स, सेल्स, टोटल रेवेन्यू कितना है ऑपरेशन से, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, तो पूरी यहाँ आपकी जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसकी डिटेल जाएगी। फिर यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डिटेल देनी होगी, ठीक है, कितना प्रॉफिट बना। फिर यहाँ से आपकी बैलेंस शीट की डिटेल जाएगी। ये बैलेंस शीट की डिटेल किसके लिए, इंडिविजुअल्स के लिए है, ठीक है। इंडिविजुअल्स के लिए बैलेंस शीट की डिटेल जाएगी, जैसे प्रोप्राइटर कैपिटल हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, लोन एंड फंड्स हो गया, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है कोई तो एडवांस, ठीक है। फिक्स एसेट्स में ग्रोस क्या है, डेप्रिसिएशन क्या है, नेट ब्लॉक क्या है, कैपिटल वर्किंग कितनी है,
इन्वेस्टमेंट कितनी है, करंट एसेट्स में करंट एसेट्स कितनी है, लोन एडवांस कितनी है, करंट लायबिलिटी क्या है, अदर करंट एसेट्स कितनी है। तो टोटल आपकी यहाँ पे निकलेगी। ये इंडिविजुअल्स के लिए बैलेंस शीट की डिटेल। उसके बाद ये है कंपनीज के लिए बैलेंस शीट की डिटेल। ठीक है, कंपनीज का जो बैलेंस शीट होता है वो अलग होता है, तो उसमें इक्विटी एंड लायबिलिटी आती है। ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, फिर उसकी बैलेंस शीट की डिटेल जाएगी इंडियन एएस के हिसाब से। इक्विटी एंड लायबिलिटी, लायबिलिटी की डिटेल, प्रोविजंस की डिटेल जाएगी, करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स की डिटेल जाएगी कंपनीज बैलेंस शीट के हिसाब से। उसके बाद ये है बैलेंस शीट अदर देन इंडिविजुअल और अदर देन कंपनीज के लिए। ठीक है, जो इंडिविजुअल्स भी नहीं है और ना ही कंपनीज है, मतलब कि पार्टनरशिप फॉर्म बोल सकते हो आप, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म ना ही इंडिविजुअल है ना ही कंपनीज है। तो उस केस में डिटेल जाती है, जैसे कि देख सकते हैं पार्टनर की कैपिटल की डिटेल जाएगी, रिजर्व एंड सरप्लस, लोन एंड फंड हो गया, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हो गई, एडवांस टैक्स हो गया, ग्रोस ब्लॉक हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, इन्वेस्टमेंट्स हो गई। तो ये सारी डिटेल है, देख सकते हैं। यहाँ से नॉन अकाउंट के केस में जो डिटेल जाएगी ये देख सकते हैं। टोटल सन्ड्री डेटर कितना है, टोटल सन्ड्री क्रेडिटर कितना है, स्टॉक कितना है, कैश बैलेंस कितना है, रिसीट्स कितना किया है, उस पर ग्रोस प्रॉफिट कितना है, एक्सपेंस क्या है, नेट प्रॉफिट क्या है, इसकी डिटेल ये नॉन अकाउंट के केस में डिटेल जाएगी। ठीक है, स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी से इनकम है तो उसकी डिटेल, ग्रोस प्रॉफिट कितनी है, एक्सपेंसेस क्या है, नेट प्रॉफिट क्या है, ये सारी डिटेल जाएगी। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से यहाँ पे आपको डिटेल देखने को मिलेगी, देख सकते हैं। नेट प्रॉफिट हो गया, स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी से है तो, वर्चुअल एसेट से है तो उसकी डिटेल जाएगी, मतलब क्रिप्टो करेंसी से है तो उसकी डिटेल यहाँ पे जाएगी आपकी। पीएनएल से है तो उसकी डिटेल यहाँ पे जाएगी। अगर कोई ऐड बैक हो रहा है एक्सपेंसेस तो उसकी डिटेल यहाँ से जाएगी। तो यहाँ से आपका जो नेट प्रॉफिट है डेप्रिसिएशन होने के बाद वो यहाँ निकलेगा, ये डेप्रिसिएशन की डिटेल आएगी। अलाउेबल डेप्रिसिएशन होने के बाद आपकी यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकल जाएगी डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद। कोई डिसअलाउ है तो उसकी डिसअलाउ की डिटेल आएगी, तो यहाँ से जो टोटल इनकम आपकी निकल जाएगी। ठीक है, अगर कोई डिसअलाउ है होती है आपकी तो डिसअलाउ ऐड बैक हो जाती है तो यहाँ पे आपका निकल जाएगा। कोई डिडक्शंस है तो डिडक्शन लेस हो जाएगा, डिडक्शन लेस होने के बाद यहाँ पे आपका टोटल पीपी निकल गया बिजनेस एंड प्रोफेशन से। एक्चुअलिटिव एक्टिविटी से बिजनेस इनकम है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी होगी। वर्चुअल डिजिटल एसेट से है तो उसकी डिटेल देनी होगी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, टैक्सेबल इनकम कितनी बनी, ठीक है, ये सब डिटेल। अदर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जाएगी, जैसे मेथड ऑफ अकाउंटिंग हो गया, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हो गया, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ देना होगा। ठीक है, मैंडेटरी होगा इन केस प्रोविडेंट फंड पीएफ दे रखा है तो उस केस में मैंडेटरी होगी इसकी इन्फॉर्मेशन देनी। फॉरेन रेमिटेंस है कोई तो फॉरेन रेमिटेंस की डिटेल देनी होगी। डेप्रिसिएशंस की डिटेल आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। ठीक है, ब्लॉक ऑफ एसेट्स क्या है, कितना आपने एडिशन किया, कितना उस पर डेप्रिसिएशन बना, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ देनी होगी। कैपिटल गेन बनता है डेप्रिशिएबल एसेट्स का तो उसकी डिटेल आपको यहाँ देनी पड़ेगी। बैड डेट्स की डिटेल देनी पड़ेगी, 1 लाख या उससे ज़्यादा है तो नेम ऑफ डेटर, उसका एड्रेस, उसका पैन नंबर, ये सारा जो डिटेल है वो भरना होगा। कैपिटल गेन से इनकम बनती है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। जैसे डेट ऑफ परचेज या इक्विजिशन, डेट ऑफ सेल या ट्रांसफ़र, जब आपने शेयर परचेज किया या सेल किया तो उसकी डेट, उसकी फेस वैल्यू क्या है, कितनी क्वांटिटी है, कौन सी कंपनी की है, तो वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। यहाँ से आपकी कैपिटल गेन इनकम निकलेगी। कोई पास थ्रू इनकम है तो उसकी डिटेल यहाँ पे देनी पड़ेगी। ठीक है, कैपिटल गेन से बनती है तो कुछ। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस की डिटेल यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी। ये ट्रांसफ़र है तो डिटेल ऑफ ट्रांसफर की डिटेल जाएगी। ठीक है, डिडक्शन है तो उसकी डिटेल 54 के अंदर, 54B में कोई डिडक्शन है तो उसकी डिटेल, डी में है तो उसकी डिटेल, यहाँ पे सब डिडक्शंस की डिटेल जाएगी अगर कोई डिडक्शंस बनती है तो। सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स है तो उसकी डिटेल यहाँ पे जाएगी, पहले शॉर्ट टर्म वाली और यहाँ पे लॉन्ग टर्म वाली। अदर सोर्स की इनकम है तो उसकी डिटेल जाएगी कि कितना आपकी अदर सोर्स से इनकम है। कोई पास थ्रू इनकम है अदर सोर्स वाली तो उसकी डिटेल जाएगी। इनकम फ्रॉम रेस सोर्स है तो उसकी डिटेल, रेस सोर्स से इनकम है तो उसकी डिटेल यहाँ पे जाएगी। प्रेजम्पटिव इनकम है तो प्रेजम्पटिव इनकम की डिटेल यहाँ पे देनी पड़ेगी, कौन से सेक्शंस के अंदर है, अमाउंट ऑफ इनकम क्या है, बिजनेस कोड क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस, कितना आपने अमाउंट रिसीव किया, ठीक है, चेक के थ्रू, और कितना आपने कैश के थ्रू रिसीव किया, उसकी डिटेल यहाँ पे जाएगी। उसी के अकॉर्डिंग 6% या 8% वाली आपको इनकम यहाँ दिखानी पड़ेगी। 44AD की डिटेल है ये। 44ADA के अंदर ये वाली डिटेल यहाँ पे जाएगी प्रेजम्पटिव इनकम की। 44AE के अंदर
अगर प्रेजेंटिव इनकम होती है तो उसकी डिटेल जाएगी। गुड्स कैरीज के लिए है ये, तो उसकी डिटेल यहाँ पे जाएगी। अगर यहाँ पे ऑडिट करा रखा है या ऑडिट के लिए लायबिलिटी आ जाती है तो उस केस में की डिटेल आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्रेजेंटिव इनकम की डिटेल यहाँ बनती है आपकी, ठीक है। उसी के हिसाब से आपका टैक्स बनेगा। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है तो उसकी डिटेल यहाँ पे जाएगी। उसके बाद यहाँ पे बैलेंस शीट की डिटेल देनी होगी। फाइनेंशियल्स की डिटेल 44 AD, 44 ADA और 44 AE जो लोग अपनी इनकम दिखा रहे हैं उनके लिए। स्पेशल इनकम है तो फिर उनको यहाँ पे अपनी स्पेशल इनकम की डिटेल यहाँ दिखानी होगी। क्लबिंग इनकम है तो क्लबिंग इनकम की डिटेल यहाँ जाएगी। करंट ईयर लॉस है या कैरी फॉरवर्ड लॉस है तो उसकी डिटेल यहाँ पे जाएगी, या ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है तो उसकी डिटेल यहाँ जाएगी। ऑब्जॉर्व डेप्रिसिएशन एंड अलाउंस है तो उसकी डिटेल यहाँ पे जाएगी। एग्जाम्ड इनकम है तो एग्जाम्ड इनकम की डिटेल यहाँ पे देनी होगी एज पर DTAA के हिसाब से। एग्रीकल्चर इनकम की डिटेल यहाँ पे जाएगी। टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इनकम क्या है, एड्रेस ऑफ लैंड, ठीक है, जो ज़मीन है उसका एड्रेस भी देना पड़ेगा, साइज़ क्या है लैंड का, ये सब डिटेल। इनकम ऑफ मेंबर ऑफ HUF है तो उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। इनकम फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म से इनकम बनती है, ठीक है, पार्टनर की, तो उसकी डिटेल देना होगा उसको, जैसे फर्म का पैन नंबर, नेम, कब पार्टनर बना था, ठीक है, फर्म से कितनी इनकम उसको रिसीव हुई, उसकी डिटेल यहाँ पे देनी पड़ेगी। इंश्योरेंस वगैरह है तो उसकी डिटेल यहाँ पे देनी पड़ेगी। पास थ्रू इनकम है तो उसकी डिटेल यहाँ पे देनी पड़ेगी। इनकम अंडर DTAA के अंदर है तो उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। सेक्शन 80D का कोई डिडक्शन है तो उसकी डिटेल यहाँ जाएगी। 80G का यहाँ जाएगा, 80GG का यहाँ जाएगा, फिर 80GGB का, 80GGC, 80IE, 80IB, 80ICIE, 80JJA, 80LA का यहाँ पे, 80P का आपको यहाँ पे दिखेगा, फिर सेक्शन 10AA के हिसाब से यहाँ पे डिडक्शंस दिखेगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट है तो यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट जो मेंटेन किया है उसकी डिटेल देनी होगी, ठीक है। बिजनेस का नाम क्या है, नेचर ऑफ प्रोफेशन क्या है, कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन किया है, कोई पेमेंट या रिसीट्स है तो उसकी डिटेल यहाँ पे देनी पड़ेगी। ऑडिटर्स की डिटेल जाएगी यहाँ पे, जैसे पुरानी ITR में थी बिल्कुल सेम वही है, बस थोड़ा तरीका चेंज हो जाएगा। ट्रांसफ़र प्राइसिंग है तो उसकी डिटेल यहाँ जाएगी। अदर ऑडिट की इन्फॉर्मेशन है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ देनी होगी। ऑनरशिप या डायरेक्टरीशिप है तो उस केस में डिटेल यहाँ जाएगी। इन्वेस्टमेंट किया है फॉर्म के अंदर तो उसकी डिटेल यहाँ जाएगी। और दोस्तों अगर यहाँ पे AOP या BIO के मेंबर है, इन मेंबर की अगर इनकम कोई जनरेट होती है तो उसकी डिटेल जाएगी यहाँ पे। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर हेल्ड किए हैं टैक्स पेयर ने, उसकी डिटेल। नॉन रेजिडेंट रिलेटेड डिटेल्स यहाँ पे जाएगी। रेजिडेंट पर्सन से रिलेटेड डिटेल्स है उसको अपनी डिटेल्स यहाँ पे देनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ से मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन जाएगा, ठीक है, ये सब नॉन रेजिडेंट से रिलेटेड डिटेल्स है। हालांकि ये जो फॉर्म है काफ़ी बड़ा है, लगभग 170 पेज का है। इसके अंदर गवर्नमेंट ने इलस्ट्रेशंस भी दी हुई है तो उसके ज़रिए समझ सकते हैं। यहाँ पे स्टॉक्स की भी डिटेल जाएगी, कितनी क्वांटिटीज़ है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, कंजप्शंस क्या हुआ है, ये सारी डिटेल्स देनी होगी। उसके बाद दोस्तों ये यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस है, इस इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के आप समझ सकते हैं कि कौन से कॉलम में क्या क्या डिटेल जाएगी। देख सकते हैं यहाँ बताते हैं कि आपको क्या क्या डिटेल कहाँ कहाँ भरनी पड़ेगी, ठीक है। तो लगभग ये जो बात करूँ, ये जो फॉर्म है 169 पेज का फॉर्म है ये। अब इनकी डिटेल्स को देख के पढ़ के समझ सकते हैं। समझ गए दोस्तों, ये है कॉमन ITR फॉर्म जहाँ पे गवर्नमेंट ने तो ड्राफ्ट किया है और जल्दी ये E-फाइलिंग पोर्टल पे भी देखने को आपको मिलेगा। इसके लिए एक यूटिलिटी भी गवर्नमेंट लॉन्च करेगी। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।